क्या काम करेंगे? एवरेज स्पीड निकालने के लिए जानते हैं हम लोग कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना? अब ए से बी पर जाने में, फिर बी से ए पर आने में, तो डिस्टेंस क्या कवर करेगा? तो बोलिएगा जाने में ए बी दूरी तय करेगा, आने में क्या दूरी तय करेगा? तो बी ए। टोटल टाइम कितना लगा? तो अब ए से बी पर जाने में कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम टेकन क्या लिखिएगा? टाइम बराबर ए से बी पर टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी करिएगा, और ये टाइम टेकन बी से ए करिएगा, यही ना काम करिएगा। ये आप नहीं लिखिएगा, हम ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, समझ गए ना? परेशान आत्मा टाइप से नहीं हो जाइएगा फिर क्या लिख दिए सर। अब ये जरा सोचिए कि डिस्टेंस आप ए से बी पर जाइएगा तो बोलिएगा 300 किलोमीटर गए, फिर बी से ए पर आए तो 300 किलोमीटर आए। कृष्णा और बदल गया। ए से बी पर जाएगा 300 किलोमीटर, फिर बी से ए पर आएगा 300 किलोमीटर। अब नीचे क्या लिखेगा? तो टाइम कितना लगा ए से बी पर जाने में? तो टाइम बराबर जानते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो आप बोलिएगा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 300 किलोमीटर का दूरी जाने में 300 बट्टा 10 बराबर 30 घंटा लगेगा हमको। यहाँ पर लिखिएगा 30 प्लस, यहाँ पर सोचिए कि अब इसमें क्या लगेगा? तो डिस्टेंस दिया हुआ है 300 और स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 300 बटा 30 करिएगा तो निकल के आएगा 10, यही ना किलोमीटर पर आवर लिखिएगा। क्या हो जाएगा? 300 में 300 जोड़ दीजिएगा तो 600 हो जाएगा, 30 और 10 मिला के 40 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को काटिएगा, 15 चौका 60 लिखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। जितना लोग आए सबका ठीक था। जो लोग 7.5 लिखे थे केवल ए से बी पर पहुंच गए होंगे 300 के हिसाब से, बस उसी को आंसर लगा दिए। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करिएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ए से बी का दूरी 300 किलोमीटर का था, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लौट आता है। तो आपसे पूछा एवरेज स्पीड क्या होगा, तो लिख देंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा आप बता दीजिए, आपको समझ में आ गया तो। ए से बी स्पीड वही रखेंगे अभी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से लौट आता है। दूरी लिख दिया, अगर 120 किलोमीटर का दूरी है। जरा हमको बता दीजिए कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, जरा जल्दी बताइए। अब आप देखो भाई क्या बोला गया था एवरेज स्पीड निकालने के लिए। अभिषेक ठीक है भाई। प्रभात, कृष्णा, कृष्णा फंस गया लगता है तुम। निखिल ठीक है, स्वाति ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर लिखिएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही ना बोलिएगा। टोटल डिस्टेंस कितना? तो ए से बी पर जाने में 120 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, बी से ए पर आने में 120 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? अब ए से बी पर जाने में समय कितना लगा? तो बोलिएगा 120 में 10 से भाग करिएगा तो 12 बन के आएगा, और 120 में 30 से भाग करिएगा तो 4 बन के आएगा। तो लिखिएगा आप 240 ना बटा 16। इसी को काटिएगा, 8 दूना 16, 8 3 24, 2 से काटिएगा तो कहिएगा 15। आप लिखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड कितना था? तो बोलिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। उत्तम भाई 30 लिख दिए हैं, समझ में आ गया होगा। समीर भाई 6 लिखे हैं। कुछ क्लियर हो पा रहा है? जिन लोगों का 6 किलोमीटर पर आवर आया था उन लोगों का समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? हो 6 वाला भाई लोग कौन कौन था? समीर टोपनो था लाइन में, और बहुत लोग था उसमें। वो समीर भाई आओ पहले लाइन में एक बार। समीर भाई लाइन में आ जाओ। हाँ सर। बताओ सर कैसे ले आया था रे? ओ सर, हम 120 को ना भाग दिए बिना, हम सीधे नीचे का 10 + 30 करके 40 करके हम कर दिए थे सीधे। 100, अच्छा 120 मतलब हाँ, करके। उसको मतलब
240 करके अब लास्ट का जो है ये 40 कर दिया। हाँ अच्छा, हाँ ऐसा कर दिए थे इसीलिए। सब लोग हड़बड़ा के 6 लिख दिया था। अच्छा ठीक है, अब सोचे कौन बुद्धि लगा दिया तुम लोग। अब तो समझ गया। हाँ सर। ठीक है भाई, जिन लोगों का 6 कर दिया था अब तो समझ गया भाई लोग। समझ गया तो फिर से बनाओ क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन है, फिर से ए से बी पर जाना है। स्पीड फिर से सेम है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आएंगे। आपसे कह दिया कि दोनों के बीच का दूरी है, मान लीजिए यहाँ पर कितना कितना लिखे थे, 120 300 लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ही देते हैं हम 180 किलोमीटर का दूरी। अब जरा समझा दीजिए तो जल्दी में क्या क्या लिखिएगा। आपसे जब एवरेज स्पीड पूछा गया है इसमें क्या होगा, तो एक बार समझा दीजिए क्या लिखिएगा। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब आप देख रहे हैं कि ए से बी का दूरी 180 दिया हुआ है और बी से ए का दूरी 180 हो जाएगा। दूरी तो सेम 180 हो जाएगा। ठीक है, जाने में कितना देर, तो बोलेगा 180 बटा 10 करेंगे तो 18 घंटा लगेगा। आने में कितना देर, 180 बटा 30 करेंगे तो 6 घंटा लगेगा। इसी को कर दीजिएगा 180 180 360 ना, और ये हो जाएगा 24। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 से काटिएगा तो 15, लिखिएगा आप यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको लगता है बन जाएगा अब आप लोगों से। किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें ना? किसी को अगर दिक्कत है तो बोलिएगा। तो दिक्कत अगर किसी को नहीं है तो हम लास्ट दे रहे हैं, बस फिर से सेम क्वेश्चन है। अब फिर से आपको सेम क्वेश्चन पकड़ा दिए कि ए से बी पर जाने में स्पीड अपना रहेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। बी से ए पर आने में स्पीड रहेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे का। और ए से बी का दूरी दे दिया है आपको x किलोमीटर, नहीं दिया है दूरी, और आपसे बोला कि एवरेज स्पीड निकालिए क्या होगा। या x किलोमीटर भी हम काहे लिखे, नहीं लिखेंगे। दूरी ए से बी का दूरी नहीं मालूम हमको, ठीक है ना, दूरी मालूम है ना टाइम मालूम है, खाली स्पीड दिया हुआ है। आपसे पूछा कि एवरेज स्पीड क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके हाथ में है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ऑप्शन है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं निकाल सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए सॉल्व करके क्या लिखिएगा। उमा तो देखते हैं आंसर मार दी, बाढ़ उमा CND। दीपक बाबू CND, समीर टोपनो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है भाई, सतीश CND, नवीन भाई CND, कुमकुम CND, पंकज तुम तो जुलूम कर दिया रे। कृष्णा CND, प्रणव भाई तुम्हारा भी जुलूम आंसर है। तुम लोग तो कलाकार निकल गए रे। ठीक है भाई, तुम लोग का ठीक है। पूजा भी CND है। ठीक है, निशा गुप्ता, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना नहीं, फिर भी बोलते रहना गाते रहना कबूतर टाइप से और जाके फंस जाना। बुझा बच्चा लोग? शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना नहीं, बोलते रहना जाके फंस जाना खाली। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बुड़बक टाइप से बतियाता है तुम लोग। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, आप बोलिएगा सर डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ टाइम भी नहीं दिया हुआ, आंसर CND, हड़बड़ा के CND। इतना जो कहानी तभी से कर रहे थे, काहे का 15 लिखने के लिए ना रे, 15 लिखने के लिए इतना तभी से कहानी कर रहे थे, 15 लिखने के लिए ना, 15 लिखने के लिए ना। बताओ, कुछ रहेगा 300 रहे तब, 120 रहे तब, 180 रहे तब, सब जगह 15 आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ रहेगा 15 लिखेंगे ना रे भाई। बोलिएगा ये कैसे हो गया 15? मन में आएगा कि यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ नहीं था। ए से बी का दूरी आप बोलिएगा कि D किलोमीटर, x किलोमीटर, कुछ तो मान सकते हैं ना। तो जाने में कितना दूरी तय करेगा, तो बोलिएगा D किलोमीटर। आने में कितना, बोलिएगा D किलोमीटर।
अब टाइम कितना लगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, बोलिएगा ए से बी पर जाने में समय कितना लगा, तो बोलिएगा डी बटा 10 घंटा लगेगा। आने में कितना देर, तो बोलिएगा डी बटा 30 घंटा लगेगा। इसी को जोड़ेंगे डी और डी मिला के 2d, इसको क्या लिखिएगा 10 और 30 का एलसीएम पकड़िएगा तो 30, इसको लिखिएगा 3d, इसको लिखिएगा आप d, इसी को लिखिएगा 2d बाई 4d, और ये 30 चला जाएगा ऊपर। अब तो समझ में आ गया होगा, d से d कैंसिल, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 15, समझ में आ रहा होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था तब, चाहे नहीं दिया हुआ तब आंसर आएगा 15 है। कुछ बात समझ में आया भाई लोग? अब बूझे उमा, चलिए बूझ तो गए कम से कम रे, सुबह सकाल उठ के बैठा हुआ है पढ़ने के लिए, तो कम से कम बुझाया तो सही। भाई लोग समझ में आ गया होगा, मतलब क्या समझ में आया कि ए से बी का दूरी नहीं दिया हुआ रहे, ए से बी का दूरी लिखवा देते हैं, समीर भाई परेशान नहीं हो, अभी लिखवा देते हैं। ए से बी का दूरी दिया हुआ नहीं है आपके पास, लेकिन डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना भाई, ए से बी का दूरी गया और वही दूरी फिर से तय किया, तो आप इसका नोट बना के लिख लीजिएगा, एक वो नोट बना के लिख लीजिएगा, वो फोटो बना लीजिए ए से बी का, ए से बी का वो फोटो बना के लिख लीजिए। डिटेल्स ही पूरा तोड़ के लिखवा देते हैं, ए से बी का फोटो पहले देख लीजिए फिर छाप लीजिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ए से बी का दूरी दिया हुआ है, मान लेते हैं कुछ दूरी हमको नहीं मालूम, हम लिख देते हैं डी किलोमीटर का दूरी है। ए से बी पर जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और बी से ए पर आता है y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है। आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा, एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा। आप यहाँ पर लिखिएगा कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा डी किलोमीटर जाने में, डी किलोमीटर आने में। टाइम क्या लगेगा, तो लिखिएगा डी बाई एक्स घंटा जाने में, डी बाई वाई घंटा आने में। आप क्या लिखिएगा, ऊपर में लिखिएगा 2d, नीचे में लिखिएगा एक्स वाई, यहाँ पर लिखिएगा डी वाई, यहाँ पर लिखिएगा डी एक्स, समझते चलिएगा केवल बस। यहाँ पर लिखिएगा 2d, यहाँ पर d कॉमन पकड़ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और नीचे हो जाएगा एक्स वाई। यहीं से क्या हो जाएगा 2d, ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा तो इंटू हो जाएगा एक्स वाई, और नीचे हो जाएगा d इंटू एक्स प्लस वाई। इसी में d से d कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखिएगा क्या, तो आप लिखिएगा यहाँ से 2xy बट्टा x प्लस वाई, 2xy बट्टा x प्लस वाई। ये फॉर्मूला आप लोगों में से बहुतों को याद होगा, अप्लाई कब करेंगे ये कंफ्यूज कर जा रहे होंगे, ठीक है। इसको अपना उतार लीजिएगा बाद में, अभी केवल समझ लीजिए, पहले हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप छाप छुप करिएगा अपना। मतलब क्या रहा, मतलब ये रहा कि ए से बी का दूरी नहीं दिया हुआ है, अगर ए से जाने का स्पीड बोल दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाते हैं, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से लौट के आते हैं, औसत स्पीड बताइए क्या रहा, एवरेज चाल बताइए, तो लिखिएगा 2 इंटू 10 इंटू 30, और नीचे दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 30 मिला के 40 हो जाएगा। आप लिखिएगा यहाँ से 2 से काटिएगा तो 20 कटेगा, 0 से 0 जाएगा, 2 से काटिएगा तो 15 जाएगा, यही ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तभी से बार बार आ रहा था। ये डिस्टेंस कुछ भी रहे मैटर नहीं करेगा, दूरी बराबर होना चाहिए कांस्टेंट। तो इसका डिटेल्स यहाँ से लिख लीजिएगा, और साथ में आप क्या लिखवा दे रहे हैं कि इफ, अगला पेज में डाल देते हैं, नोट में ही चलेगा। If an object moves from A to B at a speed of x kilometer प्रति घंटा and comes back from B to A at a speed of y kilometer प्रति घंटा, then
then the average speed during the whole journey बराबर लिखिएगा during the whole journey एवरेज स्पीड बराबर लिखिएगा 2xy बट्टा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से कर दीजिएगा एवरेज स्पीड बराबर ये वाला आइटम को, ठीक है। यहाँ से फोटो रहेगा अपना ए से बी, यहाँ पर रहेगा x किलोमीटर प्रति घंटा जाने का, यहाँ पर रहेगा आपका y किलोमीटर प्रति घंटा लौट के आने का। बुझ गए? If an object moves from A to B at a speed of x किलोमीटर प्रति घंटा, यदि कोई वस्तु A से B पर x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता हो और B से A पर y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लौट के आता हो, तो पूरे यात्रा के दौरान किया गया औसत चाल क्या होगा? 2xy बटा x प्लस y किलोमीटर पर आवर। यही इसका डिटेल्स था। यहाँ पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से आप यूज कर दीजिएगा। दिक्कत अगर है किसी को तो बताइए जल्दी। चलिए, तो यहाँ से ये तो समझ गए कि अब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहे, मतलब ये सेम दूरी ए से बी पर दूरी और बी से सी पर सेम दूरी तय करे, चाहे ए से बी पर जाते हैं और बी से ए पर लौट आते हैं, तो ऐसे केस में कंफ्यूज नहीं होना रे भाई, ऐसे केस में कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे केस में आंसर लगाएगा 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। अब ये एवरेज स्पीड के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। दीपक कल छुट्टी है, परसों क्लास बोलता है करने। चलो ठीक है, कल भी पढ़ो, परसों भी पढ़ेंगे तो भोरे भोरे। तू तो सबको जला देगा रे दीपक। रिलेटिव स्पीड पढ़ो भाई। रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे ना, सापेक्षिक चाल। अच्छा नवीन, पहले कल पढ़ो ना रे, उसके बाद कल बतियाते हैं। नेटवर्क का भी थोड़ा इशू रहता है ना रे, यहाँ पर गांव में थोड़ा नेटवर्क इशू भी है, लाइट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए कभी क्लास चलता है कभी क्लास बंद हो जाता है, इसलिए परेशान नहीं होना, जैसा होगा कर लेंगे। अभी कल तो पहले क्लास करो। देखिए रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे ना, कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलता है, सेम डायरेक्शन में रहेगा, मतलब एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। एक ही दिशा का क्या मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट जब एक ही दिशा में चलेगा ना, ठीक है, एक ही दिशा में जाएगा। देखते हैं कि रोड पूरा खाली है, यहाँ पे आप भी अपना जा रहे हैं, आपका फ्रेंड भी चल रहा है, पूरा एकदम बतियाते हुए जा रहे हैं, बाइक से, स्कूटी से, पैदल, साइकिल से, कुछ भी। इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन में करना, ठीक है। एक तरफ आप इधर से जा रहे हैं, दूसरा कोई इधर से आ रहा होता है, इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर बोला आपसे कि जब ये सेम डायरेक्शन का केस बनेगा तो रिलेटिव स्पीड में लिखिएगा, रिलेटिव स्पीड में लिखिएगा माइनस का केस, डिफरेंस ऑफ स्पीड कर दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ स्पीड में करिएगा, यहाँ पे माइनस करके करिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई जा रहा है बच्चा, 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई जा रहा है, और ये b किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। अगर a इज ग्रेटर देन b, तो आप क्या लिखिएगा रिलेटिव स्पीड में, a माइनस b किलोमीटर पर आवर। आप लिखिएगा a माइनस b किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर 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 आपसे बोल दिया यहाँ पर a ग्रेटर देन b लिख देते हैं, और अगर आपसे बोल दिया कि b ज्यादा है a से, b ग्रेटर देन a, तो लिखिएगा रिलेटिव स्पीड में आप b माइनस ए, तो लिखिएगा b माइनस ए। दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्शन अगर सेम होगा तो माइनस करके काम करिएगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटा लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
यहाँ पे बात करते हैं बी नंबर, देखिए अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा का मतलब है कि एक इधर जाएगा दूसरा इधर आएगा, ठीक है, एक इधर दूसरा इधर। तो क्या लिखिएगा, मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आता है, तो रिलेटिव स्पीड में लिखिएगा आप सम ऑफ स्पीड को, सम ऑफ स्पीड को आप लिखिएगा प्लस करके, आप लिखिएगा यहाँ पर a प्लस बी किलोमीटर पर आवर। मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया होगा कि जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। सेम डायरेक्शन रहेगा तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो प्लस। बस इसको ध्यान रखिएगा। बोलिएगा ऐसा क्यों होता है, तो जाहिर सी बात है कि स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। बस कंसेप्ट वही है, आप इसी को ध्यान रखिएगा। नहीं तो फिर से पूरा समझाना पड़ेगा अभी कहानी। अगर ये क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहानी समझा के क्लियर कर देंगे। ये याद रहेगा कि रिलेटिव स्पीड अगर आपसे पूछा जा रहा है, रिलेटिव स्पीड अगर आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दो स्पीड है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या करिएगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस पर काम करिएगा, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो रिलेटिव स्पीड में प्लस पे काम करिएगा। इसमें अगर दिक्कत है तो बोलिए, समझ गए तो हम बढ़ेंगे आगे। सेम डायरेक्शन रहेगा तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो प्लस। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो आप बोल दीजिए, नहीं दिक्कत है तो ठीक है। पंकज जी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, समझ गए तो चलिए ठीक है। तो आज का कहानी इतना ही पर खत्म है। अब कल मिलते हैं हम लोग, अब कल मिलते हैं। आज भर का कहानी इतना ही पर है। सबको एक बार ढंग से देख के अपना रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो भी करना है प्रॉपर अपना वीडियोस देख के नोट्स तैयार कर दीजिएगा। तो ठीक है, जितना पढ़े देख लीजिएगा, बाकी फिर हम लोग कल काम करते हैं। आज का कहानी खत्म है। पंकज जी आप आइए लाइन में अब।